आज आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हम पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में जश्न का एक जश्न मनाते हैं, खुश हो लेते हैं कि हमें हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है। जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक टीस उठती है दिल में, एक पीड़ा होती है, बड़ी बेचैनी होती है, शर्म आती है कि हम भारत के लोग आज भी राष्ट्रभाषा से वंचित क्यों हैं। जी हाँ, हम बड़े गर्व से कहते हैं, बहुत सारी संस्थाएं पूरे देश में है, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी। कहाँ है राष्ट्रभाषा हिंदी? क्या हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है? नहीं है। एक राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान प्राप्त है, स्थान अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। लेकिन उसकी भी जो स्थिति है, आप हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। इससे बड़ी पीड़ादायक बात और कुछ नहीं हो सकती है। हम हिंदी दिवस मना रहे। आज सुबह जब उठा, मैंने अपने सारे अखबारों को ढूंढा, प्रथम पृष्ठ पर मार्च के पास हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तो मिल गई, लेकिन जो अखबार मेरे पास उसमें किसी भी हिंदी पर कोई संपादकीय नहीं। बल्कि जब मैं ढूंढ रहा था तो हिंदी के साथ बलात्कार के अनेक उदाहरण सामने आ गए। एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक, एक स्थान है उसका, बहुत बड़ा स्थान है हिंदी जगत में, उसके संपादकीय पृष्ठ को मैं देख रहा था। उल्टा था कि शायद इसमें हिंदी पर कोई संपादकीय हो, तो शीर्षक तो संपादकीय था, लेकिन उसमें अन्य विषय पर कुल 18 पंक्तियों का संपादकीय मिला मुझे। मैंने गिनना पड़ा मुझे, जब देखा छोटा सा वो संपादकीय, कुल जब पंक्तियां गिनी तो 18 पंक्तियों का संपादकीय, हिंदी पर नहीं, किसी दूसरे विषय पर। और उस पृष्ठ का नाम अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर नाम है अभिव्यक्ति, लेकिन उसमें जो आलेख है, उनका जो शीर्षक दिया हुआ है, उनका स्तंभ का जो शीर्षक है, एक का स्पीकअप, जी हाँ, अंग्रेजी का शब्द स्पीकअप, हिंदी के आलेख, और जो मुख्य अग्रलेख के बगल में जो आलेख है उसका शीर्षक एडवांटेज इंडिया। जी, यह आज हिंदी दिवस पर हमारे हिंदी के समाचार पत्रों के अपने पाठकों को शुभकामनाएं हैं, संदेश है। तो इससे किसी को भी पीड़ा होगा, किसको भी शर्म आए। विश्व गुरु होने का दावा हम करते हैं, विश्व गुरु भारत, विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत। शर्म नहीं आती हमारे संविधान संरक्षकों को, संसद में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न विधानसभा में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों को, कि वो अपनी जुबान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जब मुझे याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने थे, तब अन्य बातों के अलावा यह आशा बंधी थी, हमें विश्वास बल्कि हुआ था कि अब हिंदी को उसका उचित स्थान, वास्तविक स्थान मिलेगा, सर राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाएगा। नहीं हुआ। अटल जी को जब राजीव गांधी थे राष्ट्रपति, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में हिंदी में जो भाषण दिया था, जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ था। न केवल भारत में, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा हुई थी। लेकिन हालत वही, राष्ट्रभाषा का दर्जा हमारी हिंदी को नहीं मिला, हिंदी उपेक्षित ही रही। आखिर ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखें, कुछ बातों को संदर्भवश याद दिलाना चाहूंगा। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी हमारे आजादी के पश्चात संविधान निर्माण को लेकर, तब राष्ट्रीय ध्वज पर फैसला हो गया, राष्ट्रगीत पर फैसला हो गया, लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आई, मैं बता दूं, जो कहा जाता है दक्षिण के क्षेत्रों को कहा जाता है कि वो हिंदी विरोधी हैं, लेकिन तब दक्षिण के एक प्रतिनिधि ने तत्काल कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। प्रस्ताव वहां से आया था
कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन विडंबना के रूप में विरोध कहां से हुआ? उत्तर भारत, हिंदी भाषी उत्तर भारत के प्रतिनिधियों के द्वारा। उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि कौन सी हिंदी राष्ट्रभाषा बने, सवाल किया, सवाल उठा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो हिंदुस्तानी, जो आम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हमारी आपके बोलचाल की भाषा। लेकिन विद्वान, हिंदी के विद्वान राजनेताओं ने वहां कहा कि नहीं, संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए, इसका भी फैसला हो जाए और संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए। नतीजा यह हुआ कि इस पर बहस हुई और जब इस पर मतदान हुआ तो इसको, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। कोई सरकारी कामकाज की भाषा हो तो उसको राजभाषा के रूप में एक निश्चित, कुछ वर्षों की एक निश्चित अवधि के लिए समाहित किया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी इतने वर्षों के लिए, मैंने सरकारी कामकाज की भाषा होगी। जब वो अवधि खत्म हुई, फिर जब संसद में इसका चर्चा उठी, बात उठी, तो उसमें फिर संशोधन कर दिया गया कि जब तक देश के सभी राज्य, सभी प्रदेश एक मत होकर इसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा। परिणाम सामने है। आज 75 हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। शर्म आती है उन नेताओं को जो अमृतकाल पर भाषण देते हैं, आजादी की बात करते, कोई चर्चा नहीं करता कि हिंदी को इस अमृतकाल में तो राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दो। और यही कारण है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र में जब छोटे छोटे देशों की भाषा, वहां अधिकृत भाषा है, हिंदी नहीं है, चूंकि हमारी राष्ट्रभाषा है नहीं है। यह हिंदी के साथ जो हो रहा है और हिंदी के साथ नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है आजाद भारत के साथ हो रहा है। बड़े बड़े दावे हम कर देते हैं, लेकिन जब निर्णय की घड़ी आती है तो निर्णय घड़ी क्या, कोई पहल करने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, अनेक हिंदी के संस्थाएं हैं, पूरे देश में कार्यरत हैं, बड़े बड़े अनुदान उन्हें मिलते हैं सरकार की ओर से। लेकिन मैं पूछता हूं, बल्कि चुनौती देता हूं, क्या उन्होंने इन वर्षों में कभी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया, भारत सरकार को भेजा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, इस दिशा में पहल हो, इस दिशा में काम हो और इसे आकार दिया जाए? जानकारी नहीं है। इसलिए जानकारी है, किसी ने किया नहीं होगा। वो मस्त है, सुखी हैं, उनको अनुदान मिल रहा है, उनके पास राशि आ रही है, अपने ऐश कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक कहने के सब के लिए मजबूर हूं। उस हिंदी के नाम पर वो सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, लेकिन हिंदी को उसका जो सही स्थान है भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की, वो नहीं मिल रहा है। प्रसंगवश मुझे वो आज लंदन में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, मैं भी गया था। वहां जब करीब करीब पूरे देश से 5000 प्रतिनिधि आए होंगे। मित्रों, जब चर्चा सत्र का आरंभ होता था, आज बता रहा हूं, बड़ी पीड़ा के साथ जब चर्चा सत्र विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती थी, उपस्थिति क्या होती थी? 15 नहीं 20 या 2 दर्जन मान लें, इससे ज्यादा नहीं। वो जो हिंदी के प्रतिनिधि गए हुए थे, वो घूमने में लगे हुए थे। चर्चा सत्र से उनको कोई लेना देना नहीं था। यह विश्व हिंदी सम्मेलन था। हाँ, सम्मेलन के समाप्ति के एक दिन पूर्व जब प्रमाण पत्र, उपस्थिति के प्रमाण पत्र का वितरण होना था, सभी मौजूद थे प्रमाण पत्र लेने के लिए। और उसमें ऐसी भीड़ थी कि मेरे जैसा प्रतिनिधि वो ले भी नहीं पाया, चला गया वापस कमरे में। यह हिंदी के साथ होता रहता है। हर साल सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन कोई भी
पहल नहीं होती इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए। विश्व गुरु हम हैं, विश्व गुरु का दर्जा। शर्म करो कि आज भी भारत को उसकी जुबान नहीं मिल पाई है। जी हाँ, आज भी भारत को उसकी जुबान हिंदी नहीं मिल पाई है, और इसके लिए दोषी मैं यहां पर दलगत राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि देश में अनेक दलों की नेतृत्व की सरकारें रही, मिलजुली भी सरकारें रही। कांग्रेस की रही, आज भारतीय जनता पार्टी के है, मिली जुली सरकार भी थी जनता दल की, लेकिन कभी भी इसके पक्ष में कोई पहल किसी ने नहीं की। अखबार वाले एक पंक्ति प्रथम पृष्ठ पर छाप के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, हो गया, दायित्व खत्म, हिंदी के पक्ष में बोल दिया, शुभकामनाएं दे दी। लेकिन सच्चाई अभी भी आजकल सामने है कि हिंदी आज भी अंग्रेजी की गुलाम बनी हुई है। उसे एक दासी का कमरा दिया हुआ है जहां पर सोती है। अंग्रेजी मेम जो है वो जो है अपने कमरे में, जिसे बेडरूम कहते हैं, अंग्रेजी मेम वहां सोती है, और उसकी दासी के रूप में हमारी हिंदी वहां कमरे में, नौकरानी के कमरे में सोती है। यह वास्तविकता है। अब हम अगर यह मान के चले, वो अंग्रेजी की ही क्या जो कहावत, इट इज नेवर टू लेट, तो प्रसन्नता होगी, कम से कम शांति मिलेगी। आज हिंदी दिवस के दिन तो कम से कम संस्थाएं सामने आए, देश सामने आए, स्वयं सत्यापद सामने आए। आज उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है जो हमेशा से हिंदी की पक्षधर रही है। मैंने अटल जी का उदाहरण दिया, हिंदी के पक्षधर रही है। आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं सत्ता में इनको। अब भी ये अपने अंतिम दिनों में, अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में भी तो पहल करें, पूरा देश का समर्थन मिलेगा। आज आप वोट की राजनीति के लिए इंडिया बनाम भारत पर आपने बहस छिड़वा दी है। जब विपक्षी महागठबंधन ने जो नाम रखा उसका शॉर्ट फॉर्म जब इंडिया हुआ, तो आपको लगा करे तो इंडिया बनाम भारत हो गया, इंडिया बनाम मोदी हो जाएगा। जबकि मोदी कहते हैं कि मोदी बनाम अन्य। यह वोट की राजनीति है। उसमें भी अगर आप ध्यान रखें कि आज जो मतदाताओं के आकर्षण का जो प्रतिशत है अभी वर्तमान, पिछले चुनाव से, अगर 2% मतदाता भी पाला बदलते हैं सत्ता पक्ष के विरोध में, तो परिणाम कुछ और होंगे। तीसरी बार मोदी शायद सफल नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हुआ, सिर्फ 2%। और इसलिए रणनीतिकारों ने इंडिया बनाम भारत, जब इंडिया कहा तो उसके सामने भारत खड़ा कर दिया। भारत कहां नहीं है? क्या हमारे जो करेंसी नोट है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखता है? भारत संचार निगम नहीं है, भारतीय रेल नहीं है, सिर्फ भारतीय पर्यटन निगम नहीं है। भारत तो है ही है, हर जगह है। हमारे राष्ट्रगान में भारत है, इंडिया नहीं है, भारत ही है। लेकिन आपने एक अरुचिकर विवाद खड़ा कर पूरे देश को एक बहस में भिड़ा दिया। इंडिया बनाम भारत, इंडिया बनाम भारत। मूर्खों, क्यों अपनी मूर्खता को इस तरह जगजाहिर करते हो? क्यों निर्वस्त्र होकर सड़कों पर तुम नृत्य करते हो? अगर ऐसा चलता रहा तो फिर ध्यान रखिए, जनता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जनता समझदार है, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। और जब वह अपना मानस बना लेगी तो जिस 2% मतों की चर्चा मैंने की, वह कहीं और ज्यादा अधिक हो जाएगा सत्ता के खिलाफ। इसलिए अगर आपको वोट की राजनीति ही करनी है तो आप आज के दिन एक शपथ लो हिंदी के पक्ष में कि हाँ, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, इसके लिए अभियान चलाएगा, इसके लिए प्रस्ताव आएगा।
आपके पास संख्या बल है, आप इसकी शुरुआत करो, संविधान संशोधन करो, पूरा देश आपका साथ देगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। दक्षिण की बात आती है कि दक्षिण से हिंदी विरोध होता है, बिल्कुल नहीं होता। मुझे याद है 80 के दशक को अंतिम वर्षों में जब नागपुर आया था यहाँ पर, तो आदरणीय राज माथुर ने मुझे आमंत्रित किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी थी हिंदी को लेकर के, मुझे भी वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था, मैं गया था। वहां करुणानिधि आए हुए थे दक्षिण से। उन्होंने जब अपना संबोधन किया उस सम्मेलन को हिंदी में किया, और अच्छी हिंदी में किया। मैं बता दूं, जब वो मंच से उतरे, मैंने उनसे पूछा था कि आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, फिर इसका विरोध क्यों? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, राजनीति है, यह राजनीति है। मतलब राजनीति की बलि वेदी पर हिंदी की बलि ली जा रही है, और आप प्रसन्न हो रहे हैं कि हम विश्व गुरु भारत है। बोल देते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा कहां है? फिर वही सवाल। इसे बहस का मुद्दा नहीं बनने दे, बहस के लिए अवसर नहीं दे। व्यवहार के स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, इस दिशा में प्रयास करें, ताकि इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, और जो संविधान में राजभाषा है उसकी जगह राष्ट्रभाषा लिखा जाए। यह एक ऐसी देन होगी देश को कि जो आप कल्पना करते हैं या जो गर्व से कहते हैं कि हम अगले 50 वर्षों तक शासन में रहेंगे, तब फलीभूत होगा। एक विषय पर, एक हिंदी के मुद्दे पर आप अगले वर्षों तक राज कर सकते हैं, अगर आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान पूर्वक दर्जा दिला दिया। नमस्कार।